या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अजय स्टोरी क्रिएटर में अजय भट्ट के साथ कहानी के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आज माँ शक्तिपीठ माँ चंद्रवती की कथा और कहानी कहां पर स्थित है। माँ चंद्रवती मंदिर वदन रूपी श्रीयंत्र में स्थापित माँ चंद्रवती चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। यह टिहरी जिले के हिंडोला खाल ब्लॉक में स्थित है। 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पौराणिक शक्तिपीठ अलौकिक शक्तियों को प्रदान करता है। आइए चलते हैं माँ चंद्रवती के वर्चुअल दर्शन करते हैं। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार से आ रहे हैं तो आप NH7 पर ऋषिकेश से 70 किलोमीटर दूर देवप्रयाग आते हैं। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान है और यहीं से इनके दिव्य मिलन से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। संगम में स्नान इत्यादि करने के उपरांत इस यात्रा को पूर्ण करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। तकरीबन देवप्रयाग मुख्य मार्ग से 2 किलोमीटर आगे चलने पर NH7 को छोड़कर हमें चलना पड़ता है टिहरी जाने वाले मुख्य मार्ग पर। लगभग 1 घंटे चलने पर आपको दर्शन होंगे चंद्रकूट पर्वत के। इस स्थान का नाम है जामनी खाल। जामनी खाल से अब मात्र 7 किलोमीटर की दूरी स्थित है माँ चंद्रवती मंदिर। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं तो आपको लक्ष्मौली मोटर मार्ग से सीधा माँ चंद्रवती मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जामनी खाल से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंचते हैं माँ चंद्रवती की पार्किंग स्थल पर। लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के उपरांत माता के लिए फूल प्रसाद इत्यादि खरीदते हैं। यहाँ पर नारियल का प्रसाद मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर आप पहुँचते हैं तो आपको सर्वप्रथम माँ चंद्रवती के सेवक ढोल और दमाव से आपका स्वागत परंपरागत वाद्य यंत्रों से किया जाता है। जैसे ही आप मंदिर के जाने वाले रास्ते पर पहुंचते हैं तो श्रद्धालुओं की जयकारों से गूंजता हुआ यह रास्ता आपकी थकान को महसूस नहीं होने देता। साथ ही हरे भरे पेड़ों और पुरास के फूलों आपको मनमोहक नज़ारे प्रस्तुत करेंगे जो आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। मंदिर के प्रथम तल पर आप जब पहुंचेंगे यहाँ से आपको 80 सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत आता है द्वितीय तल। यहाँ पर माँ के परम भक्त भैरव बाबा के दर्शन आपको होंगे और देव यंत्र ढोल दमाव नरसिंगा यंत्रों से माता के भक्त माता का गुणगान अपने पौराणिक स्तुतियों से किया करते हैं जो देखना और सुनना अति मनमोहक होता है। दिव्य ध्वनि को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ एहसास किया जा सकता है। यहाँ पर अतुलनीय होते हैं। प्रथम तल से कुछ सीढ़ियाँ और पार करने के बाद आप पहुँचते हैं माँ चंद्रवती के दिव्य प्रांगण में, जहाँ भक्तों की लंबी लंबी कतार दर्शनों के लिए आपको देखने को मिलेगी। प्रांगण पहुँचने पर आपको हिमालय की बर्फ से भरी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और आसपास के पहाड़ छोटे नज़र आने लगते हैं। यह आसपास की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में एक है। मंदिर में प्रवेश करने पर आपको मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर पर श्रीयंत्र स्थापित है जो चंद्र आकार का है। इसी यंत्र में माँ की संपूर्ण शक्तियाँ विद्यमान हैं। यहाँ पर माँ की मूर्ति नहीं बल्कि श्रीयंत्र की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी जो मूलतः पास के ही स्थित पुजार गांव के पंडित पुजारी हुआ करते हैं, जो प्रातःकाल गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और श्रीयंत्र रूपी माँ चंद्रवती को दूध स्नान करवाते हैं। साथ ही आंखों पर पट्टी बांधकर श्रीयंत्र का स्नान करवाते हैं। यही मंदिर के पौराणिक रीति रिवाज हैं। एक बार गर्भगृह से बाहर आने के बाद पुजारी भी गर्भगृह में दोबारा प्रवेश नहीं करते। पुजारी भी गर्भगृह में दोबारा प्रवेश नहीं करते।
पौराणिक मान्यता है कि एक बार मुख्य पुजारी ने खुली आंखों से श्री यंत्र के दर्शन कर लिए थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। श्री यंत्र से माता की सभी शक्तियाँ समाहित हैं। इसमें दिव्य तेज उत्पन्न होता है। जो मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना आदि गुरु 1008 स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने की थी। चंद्रबदनी शक्तिपीठ की पौराणिक कथा माता सती से जुड़ी हुई है। जब पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान सम्मानित किया था तो माता सती ने यज्ञ कुंड में भस्म हो गई, जिस कारण भगवान शिव शंकर क्रोधित होते हैं और माता के शव को अपने कंधे पर रखकर हिमालय में तांडव करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पृथ्वी लोक में हाहाकार मच जाता है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर देते हैं और जहाँ पर भी यह माता सती के शरीर के भाग गिरे वहीं पर शक्ति पीठों की स्थापना की गई। चंद्रबदनी में माता सती का बदन गिरा था, इसलिए इस शक्तिपीठ को माँ चंद्रबदनी के रूप में माना जाने लगा। यहाँ के आसपास के गांव के स्थानीय भक्त माता को अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं। यहाँ आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी। अप्रैल माह में मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ भक्त अपनी मुराद लेकर माता के दर पर पहुँचते हैं। साथ शारदीय नवरात्रे और चैत्रीय नवरात्रे में मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आप माँ चंद्रबदनी मंदिर घूमने अवश्य आएँ। यह आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा। आपको हमारी सीरीज़ की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जय माता जी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।